जहां पर मेरे सहयोगी शुभम और दीपशिका मौजूद है। ओवर टू यू। तो तीसरे चरण के रण के लिए मतदान जारी है, जिसमें दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से वोट करने की अपील की। ये 20 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 20 तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। सुबह से मतदान जारी है और देखिए लोकसभा चुनाव का ये जो सफर है आज इस चरण के साथ, ये मानिए कि आधा सफर हम तय कर चुके हैं, अभी आधा सफर और है। लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तमाम जो लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं अहमदाबाद की तस्वीर भी, जहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचे और अमित शाह पहुंचे। ये तस्वीर आपको गांधीनगर के हम दिखा रहे हैं। तो देखिए अलग अलग तस्वीरें हैं, बड़े बड़े वीआईपीज ने कहां कहां वोट किया है, किस तरीके से तमाम चीजें रही। लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें जहां पर जो वीआईपीज हैं और साथ ही बड़ी हस्तियां हैं, उन्होंने वोट कर जनता को भी ये संदेश दिया कि आप भी अपने क्षेत्र का मतदान प्रतिशत बढ़ाइए, क्योंकि जितना ज्यादा मतदान प्रतिशत होगा उतने ज्यादा प्रत्यक्ष नतीजे भी सामने आएंगे, निष्पक्ष नतीजे भी सामने आएंगे। तो ये वो तस्वीरें जहां दिग्गज जब वोट डालने पहुंचे, अहमदाबाद की तस्वीरें जहां नरेंद्र मोदी ने वोट डाला। उसके अलावा आप देख सकते हैं एसपी सिंह बघेल ने आगरा में वोट डाला, शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में वोट डाला, वीडी शर्मा ने खजुराहो में वोट डाला, अमित शाह ने गांधीनगर में वोट डाला। तो ये वो तमाम दिग्गज हैं जो वोट डालते नजर आए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण का मतदान जारी है। आज कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो वोट देने के बाद पीएम मोदी सहित कई दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है, बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो। हारने वाला खिसियाता है। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है, बहुत बुरी हार होने जा रही है बीजेपी की, क्योंकि किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इनके खिलाफ मतदान कर रहे हैं। हमारे देश को विकास और परम वैभव की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए खुलकर मतदान करें, निर्भीक होकर मतदान करें, आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। मैनपुरी के संपूर्ण विकास, कानून का राज और सुशासन के लिए वोट करें और सब लोग आज घर से निकल के मतदेय स्थल जाएं और निर्भीक होकर के मतदान करने का काम करें। मेरी सब लोगों से अपील है। कमल खिलाएंगे तो उनका बेटा जयवीर सिंह उनकी सेवा में, उनके साथ सुख दुख में सदैव साथ खड़ा है, साथ खड़ा रहेगा। इसलिए आज सब लोगों से अपील है कि यहाँ मैनपुरी पर भी बदलाव करें, कमल खिलाएं। मतदान महापर्व है और सभी मेरी बहन भाइयों से निवेदन है कि वो अपना वोट जरूर करें। वोट देने का अधिकार 5 साल में एक बार मिलता है हमें, उस अधिकार का प्रयोग जरूर करें और एक अच्छे प्रत्याशी को चुनें और एक अच्छी सरकार बनाएं जो गरीब, दलित, वंचित सबका ध्यान रखे। देखिए, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है और भारत की जनता ऐसा मानती है कि भारत के भविष्य के लिए, भारत के उत्थान के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत के गौरव के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना बड़ा जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से तीसरी बार 4 जून के बाद एक आवाज गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के पद की शपथ।
आजमगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक बार फिर से बड़ा दावा करते हुए कहा कि आजमगढ़ में फिर से एक बार कमल खिलेगा। 2022 के उपचुनाव में आजमगढ़ में जातियों के तिलिस्म को तोड़ने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और इस वक्त चुनाव प्रचार पर निकले हुए देखा जाए तो इस बार आजमगढ़ में जो मुकाबला है वो कांटे का दिख रहा है। इस वक्त दिनेश जी मेरे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, उस मिथ को तो आपने तोड़ दिया था 22 में, लेकिन जो जातियों का मायाजाल कहा जाता है आजमगढ़ को, इस बार लगता है कि वो समीकरण ध्वस्त हो पाएगा? नहीं, वो हो चुका है। उसका कारण ये है कि आजमगढ़ की जो जनता है वो बड़े लंबे समय तक उस भ्रम में रही और बहुत दुर्दशा हुई। पर जब 1.5 साल के लिए ही भारतीय जनता पार्टी को समय मिला तो आजमगढ़ में इतना काम हो गया कि जनता समझ गई कि अगर हमको अपने आजमगढ़ का विकास करना है तो हमको सरकार के साथ ही रहना है। और जब पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री फिर से चुनने का निर्णय कर लिया है तो आजमगढ़ भी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 26% यादव वोटर हैं, 24% मुस्लिम वोटर है और इसी फैक्टर के सहारे यहाँ पर चुनाव होता है। 14 बार यादव सांसद यहाँ से चुने गए। लगता है कि यादव वोट बैंक में इस बार आप मजबूत सेंध लगाने वाले? हाँ बिल्कुल। उसका कारण ये है कि जो यादव हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर कोई यादव बाहुल्य क्षेत्र है और वहां आपको यादव लड़ाना है तो यादव सिर्फ आपके घर में पैदा हुए हैं, ये आप क्यों बार बार साबित करना चाहते हैं? आजमगढ़ में यादव नहीं है, 5 यादव लड़ाया है और 5 अपने घर से ही लड़ाया है। यही कारण है कि यादवों ने मन बना लिया कि इनको हराएंगे तब इनको दिखेगा कि देश में और भी यादव हैं। मोदी की गारंटी पर आपको लोगों का कितना भरोसा नजर आ रहा है, खासतौर पर आजमगढ़ में? बहुत भरोसा है, क्योंकि हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, माताओं बहनों से मिल रहे हैं तो खुद ही सामने से चिल्ला रही हैं कि अरे अमन कमल के वोट देवल जाई, मोदी की जितावल जाई, राशन वह देत हुआ, शौचालय वह बनौना, पक्का मकान वह बनौना। तो ये जनता की आवाज है, गरीब लोगों की आवाज है कि हमको सब कुछ मोदी ही दे रहे हैं, मोदी को ही देंगे, आप लोग चिंता मत करिए। तो देखिए, इस वक्त दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ के गांव में एक चौपाल को संबोधित करने पहुंचे हुए हैं और इनका दावा ये भी है कि एक बार फिर से आजमगढ़ में जो जातियों का तिलिस्म है वो टूटेगा और जो चुनाव परिणाम है वो 2022 के उपचुनाव जैसा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, आजमगढ़। झांसी में सोशल मीडिया सम्मेलन में शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और बीजेपी प्रत्याशी अनुराग शर्मा के पक्ष में उन्होंने मतदान करने की लोगों से अपील भी की है। हमने ये पाया है कि जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर के लोग झांसी में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी अनुराग शर्मा जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अनुराग शर्मा जी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, जरूर ये कुछ कर सकते हैं गड़बड़, ये जरूर गड़बड़ कर सकते हैं, इनके डीएनए में गड़बड़ी है और कांग्रेस हमेशा इस प्रकार के कृत्यों को करती है जो सनातन धर्म के खिलाफ हो। देखिए, ये जो विपक्षी गठबंधन है, कर्नाटक में कांग्रेस ने दिखा दिया है, कर्नाटक में कांग्रेस ने किया है कि जो आरक्षण था ओबीसी एससी एसटी का, उसमें मुस्लिम समाज को शामिल कर दिया है, जिससे ओबीसी एससी एसटी का ही आरक्षण का हक उन्होंने मारने का काम किया। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के लोग आरक्षण पर लगातार डाका डालने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी बुरी तरह से डिरेल्ड है, दिग्भ्रमित है। 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है, भारत और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 पर आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, कुल मिलाकर तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम जो नेता इस समय प्रचार करें अपनी अपनी पार्टी के लिए, पार्टी से उतरे प्रत्याशी के लिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देने की अपील भी उनकी ओर से की जा रही है। तो लगातार मतदान जारी है, हर एक अपडेट, हर एक सीट से हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटें हैं बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर ये वोटिंग लगातार जारी है और उन 10 सीटों की अगर हम बात करें तो संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली, इन तमाम जगहों पर लगातार वोटिंग जारी है। तो सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी रितु का, बड़ी खबर आपको बताने वाली है।